तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के पोइट्री से डस्ट ऑफ स्नो, जो चैप्टर 1 का ही भाग है, जिसकी चैप्टर 1 का हमने जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया, एलेशन टू गॉड। आज हम देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण, ठीक ना। ये पोयम से आपके लिया गया है। चलिए देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स होता है बर्फ के कण। डस्ट मीन्स होता है कण या धूल, और स्नो मीन्स होता है बर्फ। इसके पोएट जो हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, आपको हम पोएम ऑफ समरी बता दें। सबसे पहले पोएम ऑफ समरी क्या है कि कब जो है, अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो हैं, एक जो है धतूरे के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और वे दुखी, यानी धतूरे के वृक्ष के नीचे बैठना दुख प्रकट करता है, क्योंकि जैसे धतूरे का वृक्ष है और कवा है, ये सब क्या माने गए हैं? नकारात्मक प्रभाव देते हैं, ऐसा मानना है। और जब धतूरे के वृक्ष के नीचे कभी बैठा हुआ है तो इससे स्पष्ट है कि कब किस अवस्था में है? दुखी अवस्था में है। और उसी वक्त क्या करता है? धतूरे के वृक्ष पर बैठा एक कौवा जो है अपने पंख को फड़फड़ा देता है और कुछ जो है बर्फ के कण फ्रस्ट यानी कवि पर गिर जाते हैं। लेकिन कवि इससे क्या करता है? कवि कहता है कि ये बहुत अच्छा हुआ, आप यानी उस पर बर्फ के कण गिरे और उसकी मनोदशा बदल गई। उसने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, अब अपने शेष दिन में, बचे हुए दिन में जो मैं दुखी रहने वाला था, अब मैं दुखी नहीं रहूँगा। यही आपका जो है पोएम ऑफ द समरी है। चलिए हम इसको एक एक लाइन बाय लाइन विथ मीनिंग देख लेते हैं, आपका डस्ट ऑफ स्नो। और इससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं आपका पोएम क्या है। तो कह रहे हैं द वे ए क्रो, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक ना। कवि कहता है कि द वे ए क्रो, द वे माने वे मीन्स होता है तरीका या प्रकार, क्रो मीन्स होता है कौवा, जैसा कि आप जानते होंगे। सूक मीन्स होता है हिलाना या झकझोरना। डाउन ऑन मी यानी मुझ पर, किस पर? मुझ पर। और डस्ट मीन्स होता है धूल या कण, और स्नो मीन्स होता है बर्फ। फ्रॉम मीन्स से होता है आपका, हेमलॉक ट्री मीन्स होता है धतूरे का वृक्ष। ठीक ना। ये तो आपकी मीनिंग। चलिए अर्थ देख लेते हैं कि द वे ए क्रो, किस प्रकार से एक कौवा, जिस प्रकार से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मुझ पर अपने पंखों को फड़फड़ाया, और द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और उसके पंख को फड़फड़ाने से उस धतूरे के वृक्ष से जो मुझ पर बर्फ के कण गिरे, जो मुझ पर बर्फ के कण गिरे। द वे ए क्रो, जिस प्रकार से, ठीक ना, एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मुझ पर अपने पंखों को फड़फड़ाया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और उस धतूरे के वृक्ष से मुझ पर जो बर्फ के कण गिरे वो क्या किए? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज मूड। हैज गिवन, गिव मीन्स देना, माई हार्ट मेरे हृदय को, ए चेंज मीन्स परिवर्तन, ऑफ मूड मीन्स अवस्था। जो ठीक है, वे जो बर्फ के कण गिरे उससे मेरा हृदय क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और मेरे दिन के, सेव्ड मीन्स सुरक्षित कर लिए, बचा लिए, सम पार्ट मीन्स कुछ हिस्से, ऑफ डे मतलब दिन के। कवि कहता है कि और मेरे दिन के कुछ हिस्से को उसने क्या किया? सुरक्षित कर लिया, बचा लिया। आई हैड रूड, जिसमें मैं क्या रहने वाला था? रूड यानी दुखी रहने वाला था। ठीक ना। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। द वे ए क्रो, जिस प्रकार से कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मुझ पर अपने पंखों को फड़फड़ाया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और धतूरे के वृक्ष से मुझ पर जो बर्फ के कण गिरे। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे क्या किए? हृदय को परिवर्तन कर दिए, मेरे हृदय मनोदशा को परिवर्तित कर दिए। एंड सेव्ड ए पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, और मेरे दिन के शेष हिस्से को सुरक्षित कर लिए जिसमें मैं रूड रहने वाला था। अर्थात अब जो मेरा दिन का शेष बचा हुआ भाग है उसमें मैं रूड नहीं रहूंगा, ऐसा कवि कहता है।
ठीक ना। तो हेमलॉक ट्री, ये डस्ट ऑफ स्नो आपका है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए 1 मिनट में फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए। मीनिंग हमने आपको क्लियर करा दी, देख लीजिए। द वे ए क्रो, जिस प्रकार से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मुझ पर अपने पंख फड़फड़ाए। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और धतूरे के वृक्ष से जो मुझ पर बर्फ के कण गिरे, जो कब पर बर्फ के कण गिरे। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उससे कवि का मूड जो है क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। कवि का हृदय अवस्था जो थी वह परिवर्तित हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, और कवि कहता है कि इससे मेरे दिन के शेष बचे हुए भाग को तुमने सुरक्षित कर लिया जिसमें मैं दुखी रहने वाला था। अर्थात अब दिन के बचे हुए भाग में मैं क्या रहूंगा, खुश रहूंगा, दुखी नहीं रहूंगा। तो चलिए आशा करता हूं समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।